मुझे बूंदी में नहीं मिला। इस तरह से कर सकते हैं कि बूंदी में जो कुछ भी हुआ होगा, मैंने 25 साल से अधिक वक्त गुजारे, लेकिन मुझे अनुभूतियाँ महाविद्यालय हिंडोली की जो मिली, और कई चीज़ें, स्टार वाल की आज चर्चा ही चल रही है, अब स्टार वाल की चर्चा अभी आगे चलेगी। और स्टार वाल अभी मुश्किल से 1 महीने पहले की बात थी, 1 महीना भी नहीं हुआ, हमें भी पहली बार पता चला, तो बूंदी को कहाँ से पता चलेगा। स्टार वाल आपके साथ है, और ये आप सब के साथ इसलिए कि अभी सेल्फी पॉइंट हम बनाते हैं जगह जगह पर, ये सेल्फी पॉइंट होना चाहिए महाविद्यालय की। जो भी जाए एक कुर्सी रखें और सेल्फी लें। हम किसकी सेल्फी लेते हैं, ये इन्होंने सही जिक्र किया कि हमें वो चीज़ जो आगे बढ़ा सकती है, दूसरों को आगे बढ़ा सकती है, उसको सेल्फी पॉइंट बनाना चाहिए। तो हमारा सेल्फी पॉइंट बन गया। और इस वक्त पूरे ज़िले में, शायद संभाग में कहीं होगी तो पता चलेगा, या राजस्थान में भी कहीं होगी कि दो की जगह स्टार वाल फिलहाल बूंद हिंडोली महाविद्यालय में है, और आपका सेल्फी पॉइंट होना चाहिए। इसमें जो अपने स्तर पर मेहनत करते हैं वो तो आ ही रहे, लेकिन जो चहुमुखी विकास करते हैं, और महाविद्यालय सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी होती है कि शायद ही कोई महाविद्यालय होगा जो पूरी गतिविधियाँ कर सके। एनसीसी एनएसएस अभी तो यहाँ नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद जितनी हम कर रहे हैं उसमें संजय का नाम आया। संजय ने यहाँ आकर के ये साबित किया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बताएंगे, बताते रहेंगे। अभी तो एक और टास्क दिया जा रहा है, जिसको फिर आपको अवसर मिलेगा ये कि आप इसी स्टार वाल पर ही अब, या परिसर पर, या महाविद्यालय पर कहानी या संस्मरण लिख सकेंगे। और सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, अब हम नकद इनाम भी देंगे। और इसके अलावा एक वाद विवाद अब तक हमसे ठीक से नहीं हुआ था महाविद्यालय में, वो भी रखा जा रहा है, और सप्ताह भर का वक्त रहेगा। और ऐसा विषय दिया जाएगा कि जिसको आप किताबों में नहीं, बल्कि घर वालों से भी पूछ सकते हैं, समाज में भी देख रहे हैं, परिवार में भी देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों से मिलेंगे वो भी बता देंगे। ऐसा विषय खोज करके रखें। लेकिन चुनौती बड़ी इसलिए है कि पूरा ब्लॉक इसमें शामिल होगा, स्कूल भी शामिल होगी, तो महाविद्यालय एक और है, तो उसको भी आमंत्रित करेंगे। अब यहाँ उनके बीच में भी प्रतियोगिता होगी, तो ऐसी प्रतियोगिता का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब मिलने जा रहा है। तो आप सबको ये चुनौती जीवन भर मिलती है। अगर जो चुनौती स्वीकार नहीं करता तो आगे बढ़ भी नहीं सकता। इसलिए चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है, चुनौतियाँ आएंगी, अच्छी बात आए। कुछ लोग तो ये कहते हैं चुनौती नहीं आ रही है। कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, कवि की एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो हो, मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ न सही तो दुर्घटना ही सही। इस हद तक कह रहे हो कि चेंज आना जरूरी है। हम घर बैठ गए, खाने को भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है, या कहें कि विरासत में इतनी इफरात में संपत्ति मिल गई कि सब कुछ हो रहा है, करने की जरूरत नहीं। वो शायद नहीं सोचेगा कि कवि कह रहा है, कवि अपनी बात नहीं है, सबकी बात कह रहा है, मन की बात कह रहा है कि जिंदगी में अगर चुनौती नहीं है तो जिंदगी ही नहीं है। तभी तो कहा कि कुछ नहीं हो रहा तो दुर्घटना हो जाए, मुझे वो भी स्वीकार, पर चेंज चाहिए। अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। हॉस्पिटल में टांग टूट जाए, टूटी टांग का चिंतन एक कवि ने लिखा है, हरिशंकर परसाई ने, टूटी टांग का चिंतन। और हरिशंकर परसाई तो वो व्यंग्यकार है जो सत्ता, समाज, धर्म, कर्मकांड, पाखंड सब पर वो जिस तरह से लिखते हैं, या तो कबीर लिखे या आज के दौर में हरिशंकर परसाई ने लिखा, जो आईना दिखाते हैं समाज को, सत्ता को, राजनीति को, सबको। वो कह रहे हैं कि चेंज आना जरूरी है। तो आपके लिए चेंज कैसे आएगा? आपको चेंज की ज़रूरत नहीं है, आपको तो कॉलेज आने की ज़रूरत है। तो कॉलेज जब ये कहता है कि 3 बजे तक क्लास होती है और ये कार्यक्रम 3 बजे बाद होता है, ये मैं आपके अनुसार मुझे भी डरना पड़ा
कि मुझे 12-1 बजे भी कार्यक्रम करना पड़ा, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि क्लास ख़त्म उसके बाद कार्यक्रम। लेकिन इसलिए कि चलिए थोड़ा झुक करके चले, पर कुछ तो चेंज आए। तो चेंज आते आते हम यहाँ आ गए हैं। अभी 2 टास्क हो रहा है आपके सामने, और बहुत ही ईजी। ऐसा नहीं है कि पहले निबंध लिखा गया उस पर निबंध लिखा रहे हैं, पहले कहानियाँ लिखी जा चुकी उस पर लिखा रहे हैं। हमने कह दिया आप परिसर पर लिखें, विद्यालय महाविद्यालय पर लिखें, और वाद विवाद का विषय क्या होगा वो बस नोटिस आने दीजिए, उस पर बोलेंगे। आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये भी विषय हो सकता है क्या। और बेशक विषय है। आज ही मोबाइल पर मेरे से बात हुई जो 80 वर्ष पार कर चुके हैं शिक्षक रहते हुए, उन्होंने टिप्पणी की और बताया 10 मिनट तक वो बताते रहे इसी विषय पर। तो आप ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, आपका जो मन में आए वही रखना चाहिए कि आप इस तरफ है या उस तरफ। जिस भी तरफ हो उसी तरफ का बोले, थोड़ा कलेक्ट करें, थोड़ा विचार करें, बड़े बुजुर्गों से बात करें, सबका बहुत होता है। तो अभी ये दूसरी चुनौती, इसके बाद फिर शायद आपके सेमेस्टर आएगा, सेमेस्टर वालों का, बाकी की तो क्लासें चलेगी। लेकिन अब हम लगभग 60% से ज़्यादा कोर्स पूरा कर चुके हैं। वो सेमेस्टर वाले तो लगभग अब सेमेस्टर की कगार पर है, उसका टेस्ट भी होने वाला है। इसलिए विद्यार्थियों ने जब कहा कि कॉलेज आएँ, क्लास लें, अब ये क्लासें अंतिम दौर में, और ये कहें कि कभी हम उस स्कूल में कॉलेज चला रहे थे जो जर्जर था, पट्टियाँ कभी भी गिर सकती थी सिर पर, ये भी चिंता नहीं की हमने। और एक खिड़की तो मेरे ऊपर गिरी गई थी, बनवारी गवाही देगा, गवाही देने वाला कोई नहीं है, बनवारी बताए पढ़ा ही रहा था। और मैं उस कोने में पढ़ाता था। संयोग से उस दिन न जाने क्या सूझी, भाग्य में लिखा, जैसा ही कह रहे हैं ना कि कोटा तो तब जाओगे तभी तो भाग्य खुलेगा। तो मैं तो उधर बैठा था, उस दिन न जाने क्या सूझी, मैं इधर बैठ गया। और आधी क्लास हुई कि इतने में बड़बड़ा करके खिड़की गिरी, पहले सिर पर, फिर कंधे पर, और जो मोबाइल रखा उसको तोड़ते हुए। तो दुर्घटना इस तरह से घटी। तो चेंज तो आता है। हमने उस महाविद्यालय में भी जो विद्यार्थी थे वो आधा फिट पानी में, कुर्सियाँ वहाँ लगी होती थी, क्लासें चलती थी। तो आज आप जहाँ हो, ये कहिए कि आप अब क्लास 1 महाविद्यालय में बैठे हो, लेकिन हम क्लास 3 में भी रहे, तो आपको बहुत कुछ मिला है। ये महाविद्यालय अभी तो जुम्मे 4-5-6 महीने हुए हैं, इसके बावजूद 5 करोड़ फिर आपको मिल गया। आप देख लें दिल्ली में जो होता है, ये फायर ब्रिगेड वाले भी काम कर रहे हैं। फॉल सीलिंग लग चुकी है, जो सोचा भी नहीं था, कल्पना से बाहर था। आपकी क्लास में वो है जो आवाज़ वो जो निकलेगी वो आपके कानों तक जाएगी। ये सिर्फ मैंने कल्पना में किया था, कहा था, और ये लगे। अन्यथा ये सुविधा अभी किसी भी को महाविद्यालय में नहीं होगी, फॉल सीलिंग भी लग जाएगी। हमारे प्लान में भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था। लेकिन मैं वृद्धाश्रम में जाता था और इसी तरह से बोलता था, उनसे कहता कि आप फॉल सीलिंग करवाइए, हमारी आवाज़ साफ नहीं जा रही। उनसे फॉल सीलिंग नहीं हुई, हमने यहाँ सोचा, कहा, वो फॉल सीलिंग हो गई। तो ये कुछ चीज़ें बारीक बारीक जो आपको यहाँ उपलब्ध है। वैसे फिर भी कई महाविद्यालयों से हमारी उपस्थिति बहुत बेहतर है, जितने यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये अगर देखें तो ये भी कम है। कम तो ये है कि हम निराश हो जाते हैं। पिछली बार 7 पेरेंट्स आए, हमने सोचा अब की बार तो भाई इकाई नहीं दहाई तो पूरा क्रॉस करेंगे। एग्जिट पोल भी ये कह रहा था कि साहब 20 क्रॉस करेंगे, फेल हो गया, बल्कि 7 से नीचे आ गए। एग्जिट पोल ही इसके लिए सटीक बैठता है। ऐसा हुआ, अब तो अगले वाले ही हिम्मत करेंगे और प्रति ये कहें या पहली अभिभावक संगोष्ठी हो सकेगी। अन्यथा ये महाविद्यालय बूंदी का रिकॉर्ड रहा है कि पहले किसी तरह से करते थे, 2 ही आते थे, 6000 के उसमें। इसलिए अभी भी हम उसकी टक्कर पर हैं, 2 तो आए गए, इसलिए तालियां बजाई।
अभिभावक और शिक्षक संगोष्ठी। अभिभावक से उम्मीद की जाती है, चूंकि आप आए और आपने कुछ देखा ही है, जितना कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। वैसे आप कल्पना करेंगे उससे भी ज़्यादा यहाँ हो रहा है। मैंने भी जितनी कल्पना नहीं की उससे ज़्यादा यहाँ देख रहा हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कि बिल्डिंग इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगी, मैं आ सकूँगा। हमारे स्टाफ भी कहते थे सर वहाँ कब चलेंगे, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। मैं क्या बताऊँ व्यवस्था, लेकिन फिर भी हम आ गए। ये भी सपने की तरह था। कभी कभार हम सपने देखते थे, सपना देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दर्शन में भी आता है, मनोवैज्ञानिक पहलू भी ये है कि अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सपना तो देखना चाहिए। और यहाँ जो बोला जाता है, बताया जाता है, इसमें सपने भी निहित होते हैं। कुछ सपने देखने लग जाते हैं, कुछ सुन करके इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। संजय सैनी ने सपना सजोया होगा तभी वो टीटी की तरफ जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, आप सबको अवसर था। टेबल टेनिस यहाँ आई, लड़कियों से भी कहा, लड़कियाँ एक दो बार गई फिर वापस लौट आई, नहीं गई वहाँ तक। इधर तक तो आ गई पर इधर नहीं जा रही। 2-3 लड़कियाँ भी चाहिए जो टीटी खेले। हालांकि ये तमगा आपको सम्मान स्तर पर रनर होने का मिला टीटी में, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लगातार उधर जाएं तो रनर से तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन संजय के बाद विष्णु तैयार हो रहा है, तो संजय की टक्कर पर आ रहा है। तो संजय को बाकायदा चुनौती मिली है, लेकिन इस वर्ष तो पोस्टर पर उसका नाम है तो रहेगा ही। अगली बार उसको जो भी डिफीट करेगा वो पोस्टर पर आ जाएगा। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि अगले वाले को ये दिला दें कि जो भी टीटी में इधर कंपटीशन होगा आपके कॉलेज स्तर पर, वो इधर पहुंच जाएगा। क्योंकि टीटी कोई सामान्य गेम नहीं है। आप खो खो खेलिए, कबड्डी खेलिए, मैदान में खेल लेंगे, टीटी नहीं खेल सकते। 3 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि बैट कैसे पकड़ते हैं, बॉल किधर मारनी है। तो टीटी एक वो लग्जरियस गेम है। और इसीलिए मुझे बीमार होते हुए अलवर जाना पड़ा। अलवर से मैंने इनसे कहा था, बीमार हो गया, दवाइयाँ चल रही थी, पर मैंने की इसलिए कि हो सकता है इसका मैसेज हमारे कॉलेज तक पहुँचे। तो मैं खुद भी खिलाड़ी के रूप में, टीटी के रूप में वहाँ पहुँचा। ये जो मैं कह रहा हूँ मैं पहुँचा, ये संस्मरण हो गया। अगर हम इस तरह से दिखते हैं तो संस्मरण हुआ। मैं क्यों गया? इसलिए भी गया कि महाविद्यालय के विद्यार्थी ये महसूस करेंगे कि हमें कहने वाले करते भी हैं। हम कह रहे टीटी खेलो। बूंदी महाविद्यालय या कन्या महाविद्यालय में भी टीटी रखा हुआ है। लोग दूल छारे में कोई कहने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। मैं पकड़ के ले जाता हूँ, फिर भी भाग जाते हैं, भागते हैं। मैं कहता हूँ इधर चलो, लेकिन फिर भी अपनी स्वेच्छा से जो आए काम वहाँ चलता है। तो संजय, विष्णु, राजेंद्र और 2-1 और तैयार हो रहे हैं। और ये अगर ऐसे ही मेहनत करते हैं तो आप अगर संडे को भी आएंगे तो भी कॉलेज खुलेगा, क्योंकि बनवारी जैसा कर्मठ व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर आया जब कहा कि सब गेट खुलवाइए। भाई गेट कैसे खुलेगा? मतलब इंडोनेशिया से खुद ही आ गए। बोला सर खुलवाइए, ज़रूरी है। कि बनवारी से बात करते, बनवारी कहता है सर मैं नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, 15 मिनट में पहुँचता हूँ, 10 मिनट पहुँचता हूँ, और बनवारी आ जाए। फिर जब बनवारी को लगता है कि अब कॉलेज का काम बकाया, तो फिर यही रहेगा पूरा काम करके वापस जाएगा। तो आप ये देखिए कि बनवारी है, ये प्रतिनिधित्व करता है महाविद्यालय का। तो अगर कोई कहे कि साहब संडे को हम तो आ गए, खेलना चाहते हैं, तो बनवारी की फ़ोन नंबर रखिए। बनवारी उस समय ये सुविधा भी दे सकता है, बाकी दिनों में हम दे ही रहे हैं। प्रैक्टिस उस पर रोज चाहिए। आप ये मत समझिए कि आप इधर पढ़ करके कलेक्टर बन जाएंगे, तो इधर स्पोर्ट्समैन बनते हैं तो कलेक्टर से भी ऊपर होते हैं। कलेक्टर तो जिले तक ही रहता है, स्पोर्ट्समैन नेशनल इंटरनेशनल होता है, उस तक तो कलेक्टर पहुंच ही नहीं सकता। तो समझिए दोनों के अपने क्षेत्र है। इसलिए इस वाल में हमें फख्र के साथ कहना पड़ता है कि एक वो भी है जो गैर शैक्षणिक में
पोस्टर में शो कर रहा है। और अब आपको यही कहा जा रहा है कि परिसर पर आपको जैसा भी लगता है आप लिख करके देंगे। उस पर पहला इनाम 500 रुपये का रहेगा और उतना ही उस वाद विवाद में भी रखा गया है। लेकिन आपकी चुनौती सिर्फ महाविद्यालय से नहीं, अब विद्यालय तक भी जाएगी, उधर से भी आएंगे। अब देखते हैं कौन क्या होता है। तो अभिभावक से जाकर के आपको कहने के लिए हमने एक पर्ची भी दी थी, आप साइन करवा के भी लाए। करीब करीब 50 तो वापस लौट आई, यानी सबने साइन किया कमा रहे, यानी मतपत्र में वोट गिरा लेकिन गिनती में नहीं आया, गिनती में 2 ही आ रहे। तो इसका मतलब या तो वो साइन करवा के नहीं लाए या फिर वो नींद में थे तभी साइन करवा दिया और उनको बताया नहीं कि आना भी है, नींद भी करवाया उसने कर लिया। तो चलिए, खैर हमारा ये प्रयास था, प्रयास जारी रहेगा। अभी फ़िलहाल 2 चीज़ें और आपको करनी है। जैसा कि रितु सैनी यहाँ आकर के खड़ी हुई थी, रितु सैनी को भी पता होगा, हमने इनको भी कई बार अवसर दिया था। 3 वर्ष में इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ भी होती रही, लेकिन इसे कहते हैं प्रतिभाएं जो छुपी होती हैं उसको बाहर लाने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ अवसर ही दिया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें निकल कर के आ रही है, पढ़ने का सबको अवसर है। जब हम अन्य चीज़ें कहते हैं कि आप टीटी में या फलां चीज़ में खेलिए या निबंध लिखिए, कहानी लिखिए, तो सभी के लिए बाध्यकारी नहीं होता, वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो उसी में पता चलता है कि वो कहानीकार है, वो तो संस्मरण करता है, या अच्छा निबंधकार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब पहली बार ऐसा कुछ करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा और आपको लगता है कि जैसा कि संजय सैनी टीटी खेलते हुए महसूस करता है कि मुझे आगे तक जाना है। तो आगे तक जाने के लिए, उस सपने के लिए प्रतिदिन मेहनत चाहिए, 15-20 मिनट नहीं। और एक खिलाड़ी ने कहा था कि मैं दिन भर खेलता था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो दिन भर स्पोर्ट्स ही चलता था उसका। तो इससे फिर 10-20 मिनट से आधा घंटे से काम नहीं चलेगा, फिर प्रैक्टिस और ज़्यादा चाहिए, जुनून की हद तक चाहिए। तो ये हमारी कई तरह की गतिविधियां हैं, पेरेंट्स की मीटिंग है, लेकिन आपके लिए पेरेंट्स के बहाने हम कुछ चीज़ें आप तक कह सके, बता सके। जैसे कि सेल्फी पॉइंट का जिक्र आया, तो अब आप जो सेल्फी लिया करते हैं, अब मैं चाहूँगा कि आपकी सेल्फी इधर से कितने ही लोगों तक जाए। तो ये मत, ऐसी ईर्ष्या भी मत करना कि ये इनका फोटो मैं अपनी सेल्फी भी क्यों लूँ। छोटी सोच, वो आगे है, फिलहाल आगे, हो सकता है अगली बार आप वहीं हो। इसलिए अक्सर जो चुनाव लड़ते हैं, जो हार जाता है वो भी बधाई देने जाता है, चाहे कैसे भी मुंह से दे। अभी ट्रंप जीत गए बाइडेन से, और जब बाइडेन जीते थे तो ट्रंप ने बड़ी मुश्किल से सीट छोड़ी। अब चूंकि 4 साल गुजर गए, फिर चुनाव हुआ, ट्रंप जीत गए। बाइडेन ने ट्रंप को फ़ोन किया और आमंत्रित किया, तो ट्रंप कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अब इसी में निहित है कि जब बाइडेन जीते थे तब आपको बुलाया नहीं था, ये उन्हें पता था। इसके बावजूद जब बाइडेन ने उनको बुलाया कि अब आप नए राष्ट्रपति होने वाले हैं, यानी टी पार्टी जो भी होती है उस तरह से बुलाया, तो ट्रंप को लगा कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी हुई। तो देखिए, तो आप जब सेल्फी लेंगे यहाँ, उस तक ये पहुँचेगी खबर कि हमारे साथ सेल्फी ली जा रही है, तो कैसा महसूस होगा, तो आपको भी होगा। आप दुश्मन को भी अगर कभी बधाई दे देंगे तो दुश्मन तो खुश होगा ही, आपको भी लगेगा, अंदर से लगेगा। इसे भावना कहते हैं। साहित्य भावना पे चलता है, कल्पना पर चलता है, तथ्य नहीं चलते हो। तथ्य तो कुछ ही होते हैं, इतिहास में रहते सारे तथ्य। लेकिन इतिहास के लिए कहा जाता है कि इतिहास में सब कुछ झूठ होता है, तथ्य के अलावा। तथ्य ही सच है वहाँ, और इधर साहित्य में तथ्य के अलावा सब कुछ सच है।
क्योंकि भावना और कल्पना के बल पे तो चलते हैं। तो भावना मरनी नहीं चाहिए, जो इस दौर में इसके लिए संगठित हो गया। ऐसे में आप जब यहाँ आए एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है ये सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, तो आप यहाँ इस तरह से शामिल रहें जैसा कि 1 मिनट के लिए भी आकर के दोस्तों ने अच्छी बात कह दी, और जिसने भी आकर के ये कहा कि महाविद्यालय में रोज़ आना चाहिए, रोज़ पढ़ाई होती है, वो भी कभी कभार आते हैं। तो जो ये अभी अभी कहा ना, अब वो सोचेंगे और उनको मजबूर होना पड़ेगा आने के लिए कि मैंने ऐसा कह दिया था, मुझे जाना पड़ेगा। और इसमें सच्चाई क्या मैं बयां कर देता हूँ, क्योंकि मुझे संस्मरण के बतौर याद आता है कि इसी तरह से वृद्धाश्रम में बोल रहा था कार्यक्रम की वाद विवाद की बात की, फिर इसी तरह का वाद विवाद वृद्धाश्रम में रखा था कि वृद्धाश्रम समाज के लिए उपयोगी है। तो एक पक्ष उपयोगी कहता है और बहुत सारा पक्ष कहता है नहीं, उपयोगी नहीं, हमारे सामाजिक संरचना के खिलाफ है। तो वाद विवाद का विषय बिल्कुल सटीक था। अब देखिए वाद विवाद हो गया और एक पेरेंट्स आया अपनी लड़की के साथ, तो उसको तैयारी भी करवाई, सब कुछ निपटने में बाहर निकल रहा हूँ। तो वो पेरेंट्स आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि सर आपने जो बताया है पेरेंट्स, ये मैंने इसकी तैयारी की, लड़की से तैयारी करवाई, तैयारी करवाते करवाते मेरे को एहसास हुआ। अब सुनिए क्या हुआ। वो कह रहे थे कि मैं वृद्धाश्रम में अपनी माता जी को ला रहा, जो माता पिता को ही तो वृद्धाश्रम भेजा जाता है, इसलिए समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए सब विषय भी रखा। अब आप उसके विपक्ष बोलिए। तो उन्होंने पक्ष में बोलते बोलते फिर बोला कि अब सर मैं माता जी को नहीं लाऊंगा, माता जी की देखभाल करना मेरी ड्यूटी है। ये वाद विवाद की ताकत, यानी उन्होंने जब फीलिंग किया कि इसके पक्ष में हम बोल गए, विपक्ष में बोल गए, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि माता जी को हम ये कैसे रख सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, या रखेंगे। इसका मतलब इन्होंने हमें पैदा किया और हम इनको यहाँ छोड़ दें और ये इनकी केयर करें और हम न करें। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ खड़ा होकर के एक बात कहता है तो फिर उसको सोचना भी पड़ता है। इसलिए शायद आप इधर खड़े होने से बचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ जाएगा। तो चलिए बहुत सारी बातें हुई, अब आप अगली की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।